बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का फिगर 14.5। ये बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। तो एनसीईआरटी का फिगर 14.5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे बनता है। इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना होगा कि ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेज एंजाइम जो होती है वो धसी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना, ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एटीपी सिंथेज एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, F0 और F1, ठीक है। तो ये F0 और F1 को आपस में जोड़ने का काम ये स्टॉक करती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि F0 और F1 को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है ना, वहाँ पे प्रोटॉन और जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में प्रोटॉन की ग्रेडियंट बन जाती है, ठीक है। और जब ग्रेडियंट बनता है तो ग्रेडियंट का क्या होता है, फिर ट्रांसफ़र होगा। ग्रेडियंट का जो ट्रांसफर होता है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस से फिर मैट्रिक्स की तरफ होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ ग्रेडियंट का ट्रांसफर होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से 4 प्रोटॉन, क्या इनर मेम्ब्रेन स्पेस से जब 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स की तरफ पास होती है, क्या होती है, मैट्रिक्स की तरफ जब पास होती है, यानी मैट्रिक्स की तरफ पास होती है, किससे पास होती है, एटीपी सिंथेस एंजाइम से पास होती है। या फिर ऐसे बोल सकती हो कि 4 प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जब F1 से होते हुए जब पास करती है तो F1 में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है जिसकी वजह से एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब 4 प्रोटॉन एटीपी सिंथेस एंजाइम से पास होकर मैट्रिक्स में आती है तो जाके एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फिगर अगर आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो भाई लाइक करना। और अगर ये जो हम लोग कहानी जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग ईटीएस का आखिरी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई एटीपी कैसे बनता है, ठीक है। इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।